तो साथियों नमस्कार, मैं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि अपना हिसार हरियाणा और बठिंडा पंजाब में है। आप देख पा रहे हैं हमारे पास बच्चे बहुत दूर दूर से, यूपी से, बिहार से, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पर हमारे पास ट्रेनिंग लेने आते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा जो कि किसानों की बार बार हमारे पास इस चीज़ की डिमांड आती है कि दूध बढ़ाने का फार्मूला। जो पशुओं को हर कोई ये चाहता है कि मेरा पशु ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, कम डाइट में ज़्यादा हमें अच्छी इनकम हो। तो आज हम मिलते हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब अपना हाँ, परिचय दें पहले। मैं डॉक्टर ओंकार सिंह, रिटायर्ड वेटनरी सर्जन। और अभी मैं अपने एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में सेवाएं दे रहा हूं। लगभग 3.5-4 साल से सेवाएं चल रही हैं यहाँ पर। कितना और तजुर्बा है सर अपना? हमारा तजुर्बा 30 साल गवर्नमेंट की जॉब की है हमने। जी। और अब 3.5-4 साल से इनोवेशन एआई ट्रेनिंग में अब सेवाएं दे रहे हैं। तो जी। लगभग 34 साल से 33-34 साल से हमारी सेवाएं चल रही हैं। और यहाँ पर हम बच्चों को मैत्री का कोर्स करवाते हैं, जो कि बच्चे बहुत अच्छी तरीके से अपनी रोज़गार चला सकते हैं। और गवर्नमेंट को जॉब वगैरह भी कहीं किसी स्टेट में निकली हुई होती है तो वहाँ भी जॉब कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आज अपना टॉपिक है, बहुत किसान अपने पास पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि दूध कैसे बढ़ेगा, दूध बढ़ाते वक्त हमें पशुओं को क्या खिलाना चाहिए, हमारा डाइटिंग प्लान क्या होना चाहिए। तो थोड़ा इस बारे में बताएं। हाँ, थोड़ा मैं संक्षिप्त में आपको सभी को बता देता हूँ कि दूध कैसे बढ़ाया जाता है एनिमल में। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि एनिमल को हमने कीटाणु रहित, जीवाणु रहित, यानी कि कृमि रहित करना है। सबसे पहले जो एनिमल होता है उसको हम पेट में कीड़ों की दवाई देते हैं। जी। कई बार पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं तो उससे दूध भी नहीं बढ़ता, पशु वैसे भी कमज़ोर होता जाता है। तो उसमें हम कृमि रहित करने के लिए उसको दवाइयाँ देते रहते हैं। हर 3-3, 4-4 महीने के बाद दवाइयाँ बदल बदल के दवाइयाँ देते हैं। और फिर उसके लिए संतुलित चारा भी ज़रूरी होता है एनिमल के लिए। उसमें सभी चीज़ें, पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सभी चीज़ें ज़रूरी, विटामिन्स वगैरह सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जो पशु दूध ब्याने के बाद दूध देना शुरू कर देता है उसको हम नमक भी देना ज़रूरी होता है एनिमल के लिए। तो 50 ग्राम हर एनिमल के लिए ज़रूरी होता है। कई बार एनिमल में नमक की कमी हो जाती है तो उससे भी दूध की मात्रा कम हो जाती है। कैल्शियम, सभी चीज़ें जो मिनरल होते हैं वो मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम पशु के लिए ज़रूरी होता है। तो वो भी हम डेली को एनिमल को खिलाना चाहिए। एक ही टाइम काफ़ी होता है, 50 ग्राम 24 घंटे के अंदर वो खिलाते हैं। नमक खिलाते हैं 50 ग्राम डेली 24 घंटे के अंदर। और एनिमल को चारा, संतुलित चारा खिलाते हैं। हरा चारा एनिमल के लिए ज़रूरी होता है, उसमें विटामिन ए मिल जाता है एनिमल को, तो वो भी ज़रूरी है। वो कम से कम, जो दूध देने वाला पशु होता है उसको कम से कम 20 किलो हरा चारा खिलाना चाहिए। और दाना, संतुलित दाना भी ज़रूरी होता है एनिमल के लिए। उसमें भी सभी चीज़ें होनी चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन मिलना चाहिए एनिमल को, उसमें वसा मिलनी चाहिए। और मिनरल हम मिनरल मिक्सचर से पूरी कर देते हैं। नमक, सोडियम क्लोराइड नमक खिलाते हैं तो वो भी, उसकी भी कमी हो जाती है तो एनिमल का दूध नहीं बढ़ता। तो इसमें संतुलित दाना खिलाते हैं। और जो एनिमल जितना दूध देने की उसकी कैपेसिटी होती है उसी के हिसाब से उसको दाना खिलाते हैं। लगभग 2.5 किलो, 3 किलो जो दूध देता है एनिमल, उसको 1 किलो दाने की आवश्यकता होती है। तो जो 10 किलो दूध देता है एनिमल, उसको 24 घंटे के अंदर 4 किलो दाने की आवश्यकता होती है। दाने में सभी चीज़ें, उसमें जैसे कि लोबिया, या प्रोटीन के लिए लोबिया या चना मिक्स होना चाहिए। और उसमें कार्बोहाइड्रेट के लिए गेहूं का दलिया होना चाहिए। और उसमें उसके वसा के लिए उसको खल होनी ज़रूरी है। तो वो मिक्स होनी चाहिए। जैसे कि हम 4 किलो दाना देते हैं तो 2 किलो कार्बोहाइड्रेट गेहूं का दलिया दे सकते हैं, 1 किलो उसको चने का या लोबिया या गवार, जो भी जो पल्सीज टाइप के हैं वो हम दे सकते हैं। और साथ में उसको 1 किलो खल खिलाना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम संतुलित यदि राशन उसको देंगे तो उसका दूध कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा। और एनिमल काफ़ी लेट समय तक पूरा दूध देता रहेगा। थैंक यू, तो धन्यवाद। इसमें डॉक्टर साहब, जो जैसे मान लो कई बिंदोड़ा का जिक्र नहीं आया, तो बिंदोड़ा क्या काम करता है इसमें? बिनोले का वैसे तो हम बिनोला भी दे सकते हैं, उबाल के बिनोला, उसको कम से कम 2-3 बार उसके पीसीज किए हुए
3-4 पीसीज किए हुए वो भी दे सकते हैं, लेकिन उबाल के देना चाहिए। वो भी फैट और प्रोटीन मिलता है उससे, वो उसकी पूर्ति कर देता है। मतलब फैट बढ़ाना हो तो बिंदोड़ा हम उसको पशु को दे सकते हाँ हैं। जी। तो जैसे इसमें मेथी वगैरह वगैरह भी कई बार मैंने सुना है, जैसे गांव में बड़े बुजुर्ग हैं अपने, हाँ, मेथी के बारे में मेथी भी जिक्र दे करते सकते हैं। मेथी के लिए थोड़ा पशु जो हीट में जल्दी आ जाता है, उसमें हार्मोन वगैरह होते हैं, तो उसमें जल्दी हीट में आ जाता है एनिमल। वैसे वो भी प्रोटीन उसमें ज़्यादा होता है मतलब मेथी के अंदर। मेथी के अंदर मेथी मेथी के साथ में दे देनी चाहिए। हाँ, मिक्स करके दे। कितनी मात्रा में दे देनी चाहिए डॉक्टर साहब? वैसे 1 किलो मेथी तक हम दे सकते हैं, आधा किलो से लेके 1 किलो तक मिक्स करके दे सकते हैं। ओके ओके, मतलब डेली थोड़ा थोड़ा उसको थोड़ा थोड़ा, हाँ। मतलब पशु को डालते रहो, पूरे उसमें जो आप चाट दे रहे हैं उसके अंदर दे देना हाँ चाहिए। जी। और जैसे गुड़ भी देते हैं आप कई बार, उसका हाँ, भी क्या महत्व होता है गुड़ डॉक्टर साहब? गुड़ में ग्लूकोज सुक्रोज वगैरह होती है, तो जी उसको एनर्जी बूस्टर है, ये एक एनर्जी मिल जाती है एनिमल को, जी। तो उसमें उसका एनर्जी मिल जाएगी तो दूध की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे डॉक्टर साहब कई जगह मैं गांव में से ही बिलोंग करता हूं मैं भी, तो मैंने ये चीज़ें देखी है कि जिस घर में पशु होता है वो बाहर से जैसे खड़ वगैरह वगैरह और चीज़ें डालना कम पसंद करते हैं। जैसे अपने गेहूं होती है घर में, वो घर में गेहूं भारी मात्रा में इकट्ठी कर लेते हैं और उसको गेहूं का ही दलिया बना बना के डालते रहते हाँ, हैं। वो तो उसमें ज़्यादा दिक्कत ये हाँ होती हाँ है कि पशु तभी दूध नहीं बढ़ा पाता, हाँ, जहाँ उसमें तक। कि गेहूं में क्योंकि वो उसकी सारी पूर्ति नहीं हो पाती, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा मिल जाता है एनिमल को। प्रोटीन वगैरह है, वो प्रोटीन है, वसा है, वो चीज़ें कम रह जाती हैं। तो इसलिए एक चीज़ की तो ज़्यादा पूर्ति हो जाती है, लेकिन दो चीज़ों की संतुलित आहार नहीं बन पाता। वो संतुलित आहार यदि एनिमल का नहीं बन पाएगा तो उसकी दूध की पूरी प्रोडक्शन नहीं होगी, पूरी उसकी दूध की बढ़ावा नहीं, पूरा दूध नहीं बन पाएगा उसका। इसमें एक डॉक्टर साहब जैसे साथ में मिलर मिक्सर होता है, कई जैसे मैंने देखा किसानों को वो दलिया या चाट में साथ में वो डाल के देते हैं, उसका इसमें दूध बढ़ाने में क्या कुछ बेनिफिट होता है? हाँ, उसमें बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मिनरल मिक्सचर पशु के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यदि हम मिनरल मिक्सचर पशु को ना खिलाएं तो काफ़ी चीज़ों की मिनरल की कमी हो जाती है और उसमें कोई न कोई बीमारी पशु को लग जाती है, वो कोई न कोई मिनरल की कमी हो जाती है तो बीमार हो जाता है एनिमल। और पशु हीट में भी जल्दी आएगा यदि हम मिनरल मिक्सचर उसको डेली खिलाते रहेंगे तो मिनरल की कमी नहीं होगी। कुछ मिनरल की कमी की वजह से एनिमल हीट में भी नहीं आता, तो टाइम पर हीट में आ जाएगा वो एनिमल और उसको कोई मिनरल की कमी नहीं हो पाएगी, तो वो अच्छा दूध दे पाएगा एनिमल। तो साथियों, आपने अभी सुना है डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से पशु की बहुत सी खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में आपको डीपली से बताया कि किसके अंदर क्या चीज़ होती है। अब हमारे गांव में जो होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि गेहूं का दलिया घर पे चक्की होती है, दड़ा और उसको डाल दिया। इन चीज़ों से पशु के अंदर की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि जब तक हम पूरी चीज़ें आप पशु को नहीं देंगे, उसके अंदर की पूर्ति पूरी नहीं होगी, तब तक हमारा पशु ना तो टाइम पे हिट पे आएगा, क्योंकि उसके अंदर जैसे कैल्शियम है, मिलन मिक्सर है, हर चीज़ की उसके अंदर आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें हम अगर टाइम पे डालते हैं तो हमारे पशु का दूध भी बढ़ेगा। और सेकंड क्या है कि पशु टाइम पे हिट पे भी आएगा, हमारा पशु टाइम पे हिट पे आएगा, यही करेंगे तो वो टाइम से आगे भी ब्याने का काम करेगा। तो साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्टर साहब ने ये फार्मूला बताया दूध बढ़ाने का। तो आप भी आगे अगर कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो इस कॉमेंट में ज़रूर बताएं। तो आप कोई भी अगर डेयरी फार्मर है तो आप हमारे पास आकर ट्रेनिंग लेकर आप अपने डेयरी फार्म में 3 से 4 गुना इनकम बढ़िया तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें सबसे मेन चीज़ होती है नस्ल सुधार। नस्ल सुधार की हम ट्रेनिंग आप देख पा रहे हैं, पशुओं पे प्रैक्टिकल एआई करवा कर हम इस लायक बनाएंगे कि बढ़िया तरीके से अब कोई पशु 20 लीटर दूध वाला है, उसको हम अच्छी एआई करते हैं तो उसकी जो बच्ची होगी वो मैं कहता हूँ आज के दिन 70-70 किलो का रिकॉर्ड बना रही है गायें। बहुत जैसे पीछे जगरांव मेला भी लगा हुआ था, वहाँ पर गायें 70-75 लीटर दूध की वहाँ पर आ रही थी। तो ये नस्ल सुधार का विशेष ध्यान होता है। तो साथियों, दूध हम तभी बढ़ा पाएंगे जब हमारे पास नस्ल अच्छी होगी और उसको डाइटिंग प्लान हमारा हर चीज़ उसके अंदर मिली जुली उसके अंदर डाल लेंगे, तभी हमारा पशु टाइम पे दूध देगा और उसमें किसी प्रकार की वीकनेस नहीं आएगी। तो साथियों, ये वीडियो कैसी लगी, लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, वंदे मातरम।